आखिर महिला के पेट में बच्चा कैसे बनता है, कैसे पुरुष करता है महिला को प्रेग्नेंट, क्या होती है पूरी प्रोसेस। दोस्तों, किसी भी महिला के लिए मां बनना बेहद अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि इस दौरान वह एक नन्ही सी जान को अपने भीतर बढ़ा कर रही होती है। आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर माँ के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है और इस दौरान उसके शारीरिक अंग किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई नहीं देता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक सारी डिटेल्स को बारीकी से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महिला के गर्भ में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक स्त्री गर्भवती कैसे होती है। साइंस की माने तो मासिक धर्म शुरू होने या खत्म होने के 14 दिन बाद ओव्यूलेशन पीरियड शुरू होता है और इस दौरान महिला की ओवरी में नया अंडा डेवलप होने लगता है। अगर इस दौरान महिला और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो उस स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में आसानी होती है। ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में अंडे के साथ संपर्क में आता है, जो भ्रूण के विकसित होने के लिए अहम होता है, और इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है, जिसके बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब से नीचे खिसक कर गर्भाशय तक पहुंचाता है और उसकी सतह से चिपक जाता है। ये गर्भाशय ही अगले 9 महीनों के लिए भ्रूण का घर होता है, जहां वह हर बीतते दिन के साथ विकसित होता रहता है। महिला के गर्भधारण करने के शुरुआती हफ्तों यानी 3 महीनों के दौरान भ्रूण को एम्ब्रियो कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान उसकी विकास प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में होती है। महिला को उल्टी, पेट खराब और चक्कर आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जिसे गर्भावस्था के लक्षण के तौर पर देखा जाता है। वहीं गर्भ में पल रहा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, वैसे वैसे उसके इर्द गिर्द एक पानीनुमा थैली का विकास होने लगता है। साइंस की भाषा में इस थैली को एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, जिसे भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। इसके साथ ही महिला के गर्भवती होते ही गर्भाशय यानी यूटरस में गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का विकास होने लगता है, जिसका बच्चे के खाने और पोषक तत्वों संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान होता है। ये गर्भनाल मां के गर्भाशय की लाइनिंग और भ्रूण की नाभि से जुड़ी हुई होती है, जिससे बच्चे को गर्भ में खाना, पानी और ऑक्सीजन मिलता है। वहीं प्रेगनेंसी का 4था हफ्ता पूरे होने तक शिशु का दिल धड़कने लगता है, जो 65 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़कता है, और इस दौरान बच्चे का साइज चावल के दाने के बराबर या फिर उससे भी छोटा होता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे का विकास जारी रहता है, जिसमें कान और नाक विकसित होने लगते हैं। इसके साथ ही बच्चे की तंत्रिका ट्यूब बनकर तैयार हो जाती है, जो दिखने में काफी हद तक रिबन की तरह लगती है। वहीं दूसरा महीना खत्म होने तक बच्चे का साइज बढ़कर 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक हो जाता है, जबकि उसका वजन 1 ग्राम के आसपास होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बच्चे की धड़कन को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सुना और उसकी छवि को कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस दौरान तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होती है और न ही शिशु के शारीरिक अंगों को समझा जा सकता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बच्चे के हाथ और पैर विकसित होने लगते हैं, जिसमें उंगलियां बनने लगती हैं। वहीं तीसरा महीना खत्म होने तक भ्रूण के शरीर के अहम अंगों का विकास लगभग पूरा होने वाला होता है। इसीलिए इस महीने को बच्चे और मां के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान मिसकैरेज होने के चांस ज्यादा होते हैं, जबकि मां की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से उन चीजों को खाने से मां और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तिमाही शुरू होने के बाद गर्भपात का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है, जबकि इस समय तक शिशु की शारीरिक लंबाई 5 सेंटीमीटर और वजन 25 ग्राम तक पहुंच जाता है। गर्भावस्था में 4थे से 6ठे महीने के बीच शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास काफी तेजी से होता है, जबकि इस दौरान वो अपनी मां के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। प्रेगनेंसी के 4थे महीने में शिशु का नर्वस सिस्टम विकसित होने के साथ साथ काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग आवाजों और म्यूजिक को समझने लगता है। इस दौरान मां अपने बच्चे को गर्भ में महसूस करने लगती है, जबकि एडवांस मशीन के जरिए उसकी दिल की धड़कन भी सुन सकती है। इसके साथ ही 4थे, 5वें और 6ठे महीने में बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास तेजी से होता है, जो बीते समय के साथ मजबूत होते चले जाते हैं।
चौथा महीना खत्म होने तक शिशु की शारीरिक लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और वजन 120 ग्राम तक पहुंच जाता है, जिसके बाद 5वें महीने में मां एक अलग ही एक्सपीरियंस से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि मां के गर्भ में 5वें महीने में बच्चे की आंखें बंद रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आंखों की मूवमेंट को बंद पलकों से देखा जा सकता है। कई महिलाएं 7वें महीने में बच्चे को जन्म दे देती हैं, जिससे प्रीमैच्योर बेबी माना जाता है, क्योंकि बच्चा निर्धारित समय से पहले गर्भ से बाहर निकल आता है। उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए 1 से 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर्स की देखरेख में उसे रखा जाता है, जिसके बाद बच्चे के सही स्वास्थ्य को देखते हुए मां और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। वहीं जिन महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती है, उन्हें प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पेट में तेज खुजली होती है। दरअसल इस समय तक बच्चे के सिर के बाल काफी बड़े हो जाते हैं, जबकि हाथ और पैरों के नाखून मां के पेट की त्वचा में चुभने लगते हैं। वहीं शारीरिक विकास, वजन और मूवमेंट बढ़ने की वजह से 8वें महीने में गर्भवती महिला काफी सुस्त हो जाती है, जबकि इस दौरान मूत्राशय का साइज छोटा होने की वजह से महिला को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। वहीं 9वें महीने की शुरुआत में फेफड़ों को छोड़कर बच्चे के सभी शारीरिक अंग अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, जबकि बच्चा किसी भी समय पर जन्म ले सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से एक बच्चे का जन्म होता है।